आत्मा हमसे बात कर रहा है। ओ प्रभु एक नए वचन से हमसे बात कर रहा है। ओ परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। एवरीवन, हम सब अपने हाथों को ऊंचे उठा लीजिए। यदि आप चाहते मैं परमेश्वर की आवाज़ सुनना है, यदि आप चाहते मैं प्रभु की आवाज़ सुनना है, मैं प्रभु की आवाज़ सुनना है, मेरे प्रभु अपने हाथों को बढ़ाए और बोले, प्रभु आप मुझसे बात कर राजा, मेरे हृदय को अच्छा भूमि बनाइए हैं। हमसे प्रार्थना करें। ग्लोरी ओला रे शबाला रबला रबला रबा 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु आप मुझसे बात करो राजा। कैसे बोल रहे हैं, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब प्रभु की आवाज़ सुनना चाह रहे हैं? अपने हाथों को बढ़ाए। थैंक यू लॉर्ड। तू बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। तू बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। उसकी ओर देखते हुए कहे, तू बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। कलसिया बोले, तू बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। सब बोले, वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। कुर्बान वचन तेरा दिखा दे। यस प्रभु आपको दिखा रहा है। उस पर चलना सिखा दे। तू बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। तू बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। तू बोल यहोवा, सुनता सब बोले, पीछे खड़े हुए मेरे प्रियो भी बोले, तू बोल यहोवा। अपने हाथों को ऊंचा उठा कर बोले और बोले यीशु मसीह को देखते हुए बोले, तुम अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। यस 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 पिता। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन और ऊंचे स्वर से बोलो, और परमेश्वर हमें वचन दिखा रहा है, वचन दिखा रहा है। चलना सिखा दे। वचन वचन मिलकर ऊंचे स्वर से, उस पर चलना सिखा दे। तू बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना। ऐसे बोले, प्रभु मेरे सामने खड़ा है। यस प्रभु से बोले, बोल प्रभु मैं सुन रहा हूँ, मैं आपका दास, मैं आपका बेटा, प्रभु मैं आपकी बेटी, आपकी आवाज को सुन रहा हूँ।
तू बोल यहोवा सुनता तेरा दास अपना सुना दे। दाऊद के जैसे मैं स्तुति करता हूँ, दाऊद के जैसे मैं स्तुति करता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु पाप में गिरता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु पाप में गिरता हूँ। तू बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तो अपने सुना दे। तू बोल आमीन। ये सभी लोग अपने कान को पकड़ते हुए बोले प्रभु मैं तेरी आवाज सुन रहा हूँ। ये सब अपने कानों को पकड़कर बोले प्रभु मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। राजा मिलकर तू बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। दाऊद के जैसे मैं स्तुति करता हूँ, दाऊद के जैसे मैं स्तुति करता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु पवित्र आत्मा हमें छू रहा है। पवित्र आत्मा हमें उसकी आवाज सुनने के लिए हमारे मनों को तैयार कर रहा है। प्रभु पाप में गिरता हो, तू बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपने। परमेश्वर आपकी परिस्थिति के अनुसार बात करने जा रहा है। तू बोल यहोवा, आपकी प्रार्थना का परमेश्वर वचन के द्वारा उत्तर देने जा रहा है। वाणी तू अपनी सुना दे। कई दिनों की प्रार्थना का आंसर आ रहा है। तू बोल यहोवा, यस पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और अपनी आंखों को बंद करे और उसकी आवाज सुने। लिसन मी। और हमारा और परमेश्वर आज आपसे बात करना चाह रहा है और जो बात सुनने के लिए तैयार है उनसे परमेश्वर बात कर रहा है। जो तैयार है, जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहा है। यहोवा सुनता तेरा, एक एक प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। एक एक प्रार्थना का उत्तर वचन के द्वारा मिलने जा रहा है। यस परमेश्वर, आप जिंदा हो लॉर्ड, आप जीवित परमेश्वर हो, आप बोलने वाले परमेश्वर हो। तू बोल यहोवा। एक और बार अपने हाथों को ऊंचा उठा ले। परमेश्वर एक और बार एक और बार एक और बार एक और बार। और यस और आज की आराधना परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए है। रबाला 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 रबाला। यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रभु आपको बुला रहा है।
प्रभु आपको बुला रहा है ताकि आप वो प्रभु का सुने, प्रभु का सुने, प्रभु का सुने। ओ रबाला रबाला रबा रबा, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रिय वो दृश्य याद करें और बाइबल का उस दृश्य को याद करें, और जहाँ प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हो रहा है, और वहाँ एलिया, और वहाँ पर ओराम शबारा बराबा और मूसा है, यीशु है, और वहाँ रूपांतरण हो रहा है। यीशु मसीह थे जो में वो प्रकाश में मरुरूप हो रहा है। और जब पतरस ने कहा प्रभु हम तेरे लिए यहाँ मंडप बनाते हैं, और वो दृष्टांत और वो दृश्य अचानक गायब हो गया, और वहाँ से एक आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। वहाँ से आकाशवाणी हुई और प्रभु का आवाज आया, ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो, ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। क्या आप यीशु का सुनने के लिए तैयार है? क्या आप यीशु का सुनने के लिए तैयार है? ओ रबाला रमाला रबा रबा रबा, ओ शबाला रबा रबा रबा। और एक और जगह, और मत्ती 3 अध्याय में, और जब मेरे प्रिय हाँ यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर आया और आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। मेरे प्रिय क्या आप सुनना चाह रहे हैं? क्या आप सुनना चाह रहे हैं? बोले हाँ हाँ हाँ, मैं यीशु का सुनने चाह रहा हूँ। लारा बाला रा बाला रा बारा यस यस मेरे प्रिय, कई लोगों के और कान कठोर हो गए हैं, और प्रभु आपसे बात करेंगे, और अपने आप को दीन और नम्र बना ले। वो प्रभु के वचन से न भागे, वो प्रभु की आवाज को अस्वीकार न करे। ओ रबाला रबा रबा, ओ लारा वाला रबा रबा रबा। थैंक यू लॉर्ड। अब्बा आज आप मुझसे बातें करो राजा, प्रभु आप मुझसे बातें करो राजा। यस 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 प्रभु, आपने मुझसे बात कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ में बैठ रहा हो राजा। प्रभु उठते समय, दोबारा उठते समय है, मैं अपने परमेश्वर आपकी आवाज़ को स्पष्ट सुनते हुए उठ रहा हूँ, स्पष्ट सुनते हुए उठ रहा हूँ। रामा शबाला रबा रबा। हम सारी महिमा, सारा आदर प्रभु को देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। ओ रामाला रीमा शबाला रबाला रबा रबा। थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर को उपस्थिति में प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, और प्रभु की उपस्थिति को डिस्टर्ब ना करें। आपस में हम एक दूसरे से बातें करते हुए हम उस उपस्थिति को, उस आत्मा को हम दूर ना हो जाए, दूर ना हो जाए। ला रीमो शबाला रबा। पवित्र आत्मा हमसे बात करने के लिए है, प्रभु का वचन हमसे बात कर रहा है। ओ रामा शाबाला रीमडाला रबा रबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे प्रिय, एक गवाही को मैंने सुना था, उस गवाही के साथ में प्रभु का संदेश स्टार्ट कर रहा हूँ। वो गवाही ऐसा है, एक परमेश्वर का दास आराधना कर रहा है, एक परमेश्वर का दास प्रभु की आराधना कर रहा है, और वो वचन बताने के लिए वो परमेश्वर की उपस्थिति को मांग रहा है, प्रभु के उपस्थिति को मांग रहा है। और सब लोग अपने आंखों को बंद किया है, परमेश्वर हमसे बात करो बोलकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ था, वो भी बड़े विश्वास से प्रार्थना कर रहा है, और वो गीत गा रहा है। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हम आराधना करते हुए, वो कोई गीत को गा रहा है, हाथ उठाकर आराधना करते हुए वो क्या कर रहा है? गीत को गा रहा है। ध्यान से सुने, वो गीत गा रहा है, वो गीत गा रहा है, अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए प्रभु का महिमा करते हुए कुछ गीत है, वो गीत गा रहा है, गीत गा रहा है, ऊंचे स्वर से गा रहा है, ऊंचे स्वर से गा रहा है। मेरे प्रभु परमेश्वर का दास उस व्यक्ति को देख रहा है, और परमेश्वर का दास जो प्रभु के संदेश को लेकर आया, जो आराधना कर रहा है, वो अपना आराधना को स्टॉप करते हुए वो उस व्यक्ति को देख रहा है। वो बोल रहा है मैं हाथ उठाकर प्रभु की आराधना करूँगा, वो बोल रहा है मैं हाथ उठाकर प्रभु की आराधना करूँगा। सामने एक व्यक्ति बैठा है और वो आराधना करूँगा, आराधना करूँगा, सब गीत गा रहे हैं, कलीसिया गीत गा रहे हैं, कलीसिया शांत हो गई है, वो गीत गा रहा है। वो क्या कर रहा है?
मेरे प्रियो अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए प्रभु के महिमा के लिए बोल रहे मैं गीत गाऊंगा। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और जब प्रभु के दास ने उस दृश्य को देखा और परमेश्वर का दास स्वयं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। जो व्यक्ति परमेश्वर का गीत गाकर आराधना कर रहा है, मैं अपने हाथों को ऊंचा उठाकर आराधना करते हुए गीत गा रहा है, उस व्यक्ति के हाथ नहीं है। हेलो, उस व्यक्ति के क्या नहीं है? मेरे प्रो दोनों हाथ नहीं है। और वो उस विश्वास के साथ में और वो गीत गा रहा है हाथ उठाकर आराधना करते हुए। और ये प्रभु का दास देख रहा है और जो परमेश्वर की आराधना कर रहा है और उसके हाथ नहीं है, फिर भी वो अपने हाथों को ऊंचा उठाकर प्रभु की आराधना कर रहा है। और वो अपने हृदय में और अपने मन से वो हाथों को बढ़ाते हुए वो गीत गा रहा है। यस मेरे प्रियो, उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास है। आप सुनिए मेरे प्रियो, और ये समस्या नहीं है कि उसके हाथ नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है? आराधना कर रहा है। फिर भी वो क्या कर रहा है मेरे प्रियो? और समस्या और सोच और विचार वाली बात यह है कि वो अपनी पीड़ा में रहते हुए, अपने दर्द में रहते हुए, अपने वेदना में रहते हुए भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए वो उस जिंदा जलाली परमेश्वर की आराधना कर रहा है मेरे प्रियो। हाँ, और आज परमेश्वर मुझे और आपको दो अच्छे हाथ और पैर दिए हैं, अच्छे आंखें दिए, अच्छे कान दिया है। हमारे शरीर के हर एक अंगों को परमेश्वर और बेस्ट और बहुत अच्छे रीति से सृजा है। थोड़ा सा आज मेरे प्रियो और आपके सामने सवाल है, और आप परमेश्वर के ऊपर कैसे विश्वास कर रहे हैं, नहीं तो उस परमेश्वर के भक्ति को आप कैसे प्रकट कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया, बोलिए जोर से, बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। हाँ, और हम मनुष्य हैं मेरे प्रियो, कई बार हम हमारे जीवन में परमेश्वर के किए हुए उपकारों को भूल जाते हैं मेरे प्रियो। प्रभु आपसे और मुझसे क्या उम्मीद कर रहा है? और मेरा बेटा आए, मेरे पास आए और मेरा सुने। हेलो, बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। कितना बड़ा विश्वास है। हाँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर प्रभु की आराधना कर रहा है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास हाथ है। पर एक व्यक्ति जिसके पास हाथ नहीं है और वो बोल रहा है मैं अपने हाथ को ऊंचा उठाकर प्रभु की क्या करूँगा। हेलो, बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। आप हर दिन मेरे प्रियो हमारे शरीर के हर एक अंगों को देखते हुए मेरे प्रियो, आप प्रभु के ऊपर अपने विश्वास को बढ़ाना है। अपने हाथों को देखते हुए अपने हाथों को परमेश्वर यहोवा के लिए हर दिन बढ़ाना है। बोले हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया मेरे मित्रों। में संदेश में जाने के पहले मैं आपको स्मरण दिलाना चाह रहा हूँ, मैं कलीसिया को बताना चाह रहा हूँ, और कलीसिया परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास योग्य है। वचन कहता है मेरे प्रियो, और प्रभु का वचन में लिखा है, और हम अविश्वासी है तो भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? कई बार हम परमेश्वर के ऊपर अविश्वास को लेकर आ जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर से हमारी वर्तमान समस्याओं को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, कई बार हम परमेश्वर से सवाल पूछने लग जाते हैं। क्या पूछने लग जाते हैं? प्रभु कब होगा? आमीन, बोले हालेलुया मेरे प्रियो। सच्चा विश्वास वो है जो अपनी पीड़ाओं में भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। सच्चा विश्वास वो है जो अपने वेदनाओं के बीच में भी मसीह यीशु के लिए वो दृढ़ता से क्या है, खड़ा है। बोले आमीन, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया मेरे प्रियो। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, और आज जो मेरा संदेश का जो शीर्षक है मेरे प्रियो, अपने विश्वास को और बढ़ाना है। और जानता हूँ मेरे प्रियो, कलीसिया विश्वास कर रही है, पर क्या जैसा विश्वास परमेश्वर को चाहिए वैसा विश्वास आपको और मेरा है क्या मेरे प्रियो? मसीह जीवन, जो मसीह जीवन हम लोग जी रहे हैं मेरे प्रियो, इस मसीह जीवन का प्रारंभ और अंत विश्वास के साथ है। किसके साथ में?
और शुरुआत से अंत तक हम प्रभु मसीह में जब तक हम सो नहीं जाते हैं और मसीह में जब तक हम हमारे इस देह को छोड़ नहीं देते हैं, जब तक हमें प्रभु के विश्वास में बढ़ते जाना है। क्या करते जाना है? हेलो हेलो, जोर से बोलिए, क्या करते जाना है मेरे प्रियो? और विश्वास से ऐसा नहीं है मैं एक बार प्रभु के भवन में आ गया और एक बार मैंने विश्वास कर लिया और मैंने विश्वास कर लिया और बस नहीं। मेरे प्रियो, वचन लिखा है और वचन में लिखा है अपने अति पवित्र विश्वास में प्रतिदिन क्या करते जाओ। यहोदा 1:20 पढ़िए, यहोदा 1:20 पढ़ेंगे, यहोदा 1:20 पढ़ेंगे। हाँ, ध्यान से सुनिए, वचन में लिखा है, पर हे प्रियो, हाँ, वचन में लिखा है तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को हाँ, परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। ओके मेरे प्रियो, और 20 वचन में लिखा है अपने अति पवित्र विश्वास को क्या करना है? उसमें उन्नति करना है। अपने अति पवित्र विश्वास में क्या करना है? हेलो, सब लोग बोले क्या करना है? मेरे प्रियो, ध्यान से सुना, मैं कुछ वचन आपको बताने जा रहा हूँ और उन वचनों में क्या लिखा है और निकाल कर पढ़ेंगे। मार्कुस 6:6 को पढ़ेंगे। मार्कुस 6:6 को पढ़ेंगे। और हाँ, उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। हाँ, उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करते फिरा। हाँ, और आगे उसने 12 को अपने पास बुलाया। हाँ, और उन्हें 2-2 करके। सॉरी, मार्कुस 6:6 पढ़ रहे दीदी? नहीं, 1 का 6 नहीं, 6 का। मार्कुस 6:6। 6 का 6 ही है भैया। हाँ, ओके मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहाँ पर अपने लोगों के अविश्वास को देखते हुए यीशु मसीह ने क्या हुआ? आश्चर्य किया। क्या करा? आश्चर्य किया। एक और वचन पढ़ेंगे, मार्कुस 16:14 भी पढ़ेंगे। थोड़ा पढ़िए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मार्कुस 16:14, जल्दी जल्दी पढ़िए। कहाँ? पीछे वह उन 11 को भी हाँ, जब वह भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। हाँ, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, हाँ, इन्होंने उसकी प्रतीति न की। यस, ये यीशु मसीह के चेले हैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? विश्वास नहीं कर रहे। हेलो, सब लोग यहीं पर ही है, बोले हालेलुया। और इब्रानियों 3:12 भी पढ़ेंगे। इब्रानियों 3:12 पढ़ेंगे। इब्रानियों 3:12। वरन हाँ, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हाँ, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हाँ, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। 3:12 इब्रानियों 3। हे भाइयों, हाँ, चौकस रहो हाँ, कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो हाँ, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ओके मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। और यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो, ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से हमें क्या करे? दूर हटा ले। बोलिए हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, अविश्वास हमें परमेश्वर से दूर करता है। कितने लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं? हम जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और ये विश्वास क्या सच में आप करते हैं? और वचन कहता है मेरे प्रियो, और यीशु मसीह के 12 प्रेरित 12 चेले कई बार अविश्वास किए। यीशु मसीह उनके अविश्वास को देखते हुए उनका उल्हाना किया। यीशु मसीह उनके अविश्वास को देखता हुआ उन्हें डांटा। यीशु मसीह ने कहा, और अपने अविश्वास को क्या करो? दूर करो।
मेरे मित्रों, परमेश्वर का संदेश कहता है, और उस घटना को मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। और जब यीशु मसीह का रूपांतरण हो रहा था और उसके बाद में एक व्यक्ति यीशु मसीह के चेलों के पास अपने बेटे को लेकर गया जिसमें दुष्ट आत्मा थी, वो नहीं निकल पाई। यीशु मसीह के पास लाया गया, बोला गया, प्रभु ये मेरे बेटे को तेरे चेलों के पास लेकर आया था और उन्होंने मेरे बेटे का दुष्ट आत्मा को क्या करा, वो निकाल नहीं सके। और यीशु मसीह ने उसे डांटते हुए कहा, हे अविश्वासी, और मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसके बाद उसके बेटे को परमेश्वर चंगाई को दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह खुद स्वयं के गांव में गया। यीशु मसीह अपने खुद के गांव में गया और वहां लोगों के अविश्वास को देखकर यीशु को आश्चर्य हुआ और यीशु मसीह ने वहां पर बहुत चिन्ह और चमत्कार नहीं किए, बहुत कम काम हुआ वहां पर। हेलो बोले, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आज पूरे पवित्र शास्त्र को आप नए नियम के 4 सुसमाचार के किताबों को आप पढ़कर देखिए मेरे प्रियो, और यीशु मसीह हर जगह एक विश्वासी को छुटकारा दिलाने के बाद बोल रहा है, तेरे विश्वास ने तुझे क्या करा। हेलो, सब लोग मुझे सुन रहे हैं, बोले हालेलुया। सबको आवाज आ रही है? मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। और यदि आज आप चंगाई को चाह रहे हैं, यदि आप चाह रहे हैं और मेरे जीवन में और परमेश्वर कुछ तो बड़ा करे और परमेश्वर कुछ तो करे, और हम कई साल हो गए और कलीसिया में आ रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे, संघर्ष कर रहे, क्यों? मैं दोबारा आपको पूछ रहा हूं मेरे प्रियो, किस चीज का कमी है? हेलो हेलो हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और यीशु मसीह ने बहुत सारे वचन अविश्वास के ऊपर थे, अपने चेलों को डांटा। और यीशु पानी पर चलकर आ रहा, और यीशु के 12 चेलों में से एक पतरस बोला, यस, यदि प्रभु यीशु आप पानी पर चल रहे हैं, यदि आप है, मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलना चाह रहा। यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दिया और पतरस और 1 और 2 कदम उस पानी में अपने कदम को बढ़ाया और वो डूबने लगा लहरों को देखकर। और यीशु मसीह को देखकर बोला, प्रभु मुझे बचा। यीशु मसीह ने बोला, हे अविश्वासी, हे अल्प विश्वासी। मेरे प्रभु, आज प्रभु यीशु मसीह आपके अविश्वास को देखकर आपको डांट रहा है। हेलो बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आप बोलेंगे, भैया हम तो जब भी वचन सुने यीशु मसीह प्यार करने वाला वचन सुने, हमने जब भी वचन सुना और यीशु मसीह आशीष देंगे कर कर सुना, पर आज हम सुन रहे यीशु मसीह हमें डांटता भी है बोलकर। हेलो हालेलुया। मित्रों, यीशु मसीह के साथ रहते समय और 3 साल समय बिताया और पतरस यीशु मसीह के ऊपर अविश्वास किया। यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला थोमा यीशु मसीह के ऊपर अविश्वास करा, जो इंडिया में सुसमाचार को लेकर आया, हमारे हिंदुस्तान में संदेश को लाया। वो चेला यीशु मसीह के ऊपर अविश्वास करा। यीशु मसीह के जी उठने के बाद और उसने यीशु मसीह के ऊपर प्रीति न करा, विश्वास नहीं करा। उसने कहा, मैं यीशु के छिदे हुए हाथों में अपने उंगली को डालूंगा, तब मैं विश्वास करूंगा। वचन में लिखा है मेरे प्रियो, और धन्य वह है जो बिना देखे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या करता है। जोर से बोलो हालेलुया। यस, और धन्य वह है जो देखकर नहीं पर बिना देखे यीशु मसीह के ऊपर क्या करता है। मेरे प्रियो, आज आपका विश्वास कैसा है प्रभु के लिए? और आप हमसे आकर प्रार्थना करवाएंगे, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, भैया जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे बड़ो, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए 24/7 हम लोग रेडी हैं। आप हमको जब भी फ़ोन लगाए हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसा हम कोशिश करते हैं मेरे प्रियो। पर मैं आज आपको एक सत्य बात बताना चाह रहा हूँ, और वचन में हमने पूरा मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना को पढ़ा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह वो अंधे बरतिमाई को चंगा कर कर बोल रहा है, तेरे विश्वास ने तुझे क्या करा।
हेलो बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और एक बेटा है, और एक बेटा को स्वीट पसंद है, एक बेटा है उसे मिठाई पसंद है, और वो अपनी माँ से मिठाई को खोज रहा है, माँ और मिठाई कहाँ है। और माँ ने बोला बेटे मिठाई को आप स्वयं ढूंढ कर आप मिठाई ढूंढने से आप ज़्यादा मिलेगा, आप मिठाई ढूंढने से आपको ज़्यादा मिठाई मिलेगा। कितना मिठाई मिलेगा? और बेटा फ्रिज में जाकर मिठाई ढूंढ रहा है, और घर के कोने में जाकर मिठाई ढूंढ रहा है, पलंग के नीचे मिठाई ढूंढ रहा है, और जगह वो मिठाई को क्या कर रहा है। पर उसको मिठाई, जब वो थक कर अपना कमर में हाथ रखा, जब उसकी मम्मी ने बोला हाँ हाँ बेटा मिठाई के पास में आपका हाथ है, मिठाई के पास में आपका क्या है? अरे तो मेरा हाथ तो मेरे कमर में है। मम्मी ने बोला जस्ट मिठाई के पास आपका हाथ है। मम्मी हिंट देते जा रही है, और अचानक मेरे प्रियो और उस बेटे ने अपने पॉकेट में हाथ डाला, जब उसको क्या मिला? हेलो बोले हालेलुया। उसकी माँ ने अपने बेटे के पॉकेट में मिठाई रख दिया, और बेटा मिठाई को पूरा जगह क्या कर रहा है? हम भी ऐसे ही करते हैं। चंगाई परमेश्वर हमारे विश्वास में दिया है, और हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, उस विश्वास में प्रभु ने चंगाई को रखा है। पर एक छोटा बेटा जैसे मिठाई को और पूरे घर में इधर उधर ढूंढ रहा है, उसे नहीं मिल रहे, पर उस बेटे को नहीं पता मेरे पॉकेट में मिठाई है। वैसे ही कई बार कलीसिया इस चीज से अनजान है कि चंगाई मेरे विश्वास में है, उसे हम भूल कर और हम सारे जहां में छुटकारा और चंगाई को ढूंढ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास में चंगाई को दिया है। बोले जोर से, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और उस वचन को निकाल कर पढ़ी है, और आप उस वचन से जानते हैं, इब्रानियों 11 दिया है, और 6वें वचन को पढ़े। और इसके साथ मेरे प्रियो हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों 11 और 6 पद को पढ़े जल्दी से। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। यस, और आगे, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यस मेरे प्रियो। और इस वचन को देख लीजिए, अपने बाइबल को खोलकर देखिए, अपने बाइबल में, और इब्रानियों 11:6 उसको अंडरलाइन कर लीजिए। और जिसने बाइबल नहीं लाया और वो सामने देख सकते हैं। और यहाँ लिखा है उसे विश्वास के बिना प्रसन्न करना क्या है? और विश्वास करने वाले, मतलब यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना है? क्या करना है? हेलो जोर से बोलो, क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है? और जोर से बोलो, क्या करना है? यस, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना है। क्या करना है? क्या विश्वास करना है? हाँ, वचन को देखिए, वहां पर लिखा है वह है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। यस मेरे प्रियो, और आप जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं वो साधारण परमेश्वर नहीं है। और वो हमको क्या विश्वास करना है? बहुत सारे लोग और नए लोग भी कलीसिया में आए हुए हैं। क्या विश्वास करना है मेरे प्रियो? और आपको और मुझे विश्वास करना है मेरा परमेश्वर है। जोर से बोलो आमीन, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। और आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर आपको प्रतिफल देने के लिए वो परमेश्वर एकदम तैयार है। पर आपको विश्वास करना है। विश्वास के बिना आप अपने जीवन में परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते हैं। आमीन, बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आप बोलेंगे भैया मैं काफ़ी समय से क्या कर रहा हूँ, विश्वासी हूँ, क्या हूँ, पर विश्वास नहीं है। हेलो बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। यस मेरे प्रियो, और सिस्टर ने गवाही बताया, और उन्होंने बताया, और उनके हस्बैंड का और इतना क्रिटिकल कंडीशन है, और डॉक्टर्स बोल दे नो आई एम सॉरी, हम कोशिश कर सकते हैं। सिस्टर ने कहा मेरा प्रभु क्या करेगा? हेलो बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और मैं कहना चाह रहा हूं, और उनके विश्वास उनके हस्बैंड के लिए एक नए जीवन को दिया गया।
और आपसे कहना चाहूंगा, और एक लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास और बड़ी मुश्किल से लेकर आए, उस घर के छत को खोल कर लाए, और यीशु मसीह ने उन 4 लोगों के विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी को चंगा करा है। क्या आपका विश्वास किसको चंगा कर रहा है? हेलो हेलो बोले हालेलुया। किसी को नींद तो नहीं आ रही है? हेलो बोले हालेलुया। नींद आ रहे होंगे तो जोर से बोलो हालेलुया। पूरा कलीसिया को नींद आ रहा है। हालेलुया। अच्छा, नहीं, नींद नहीं आ रही इसलिए हम हालेलुया बोल रहे हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे मित्रों, और प्रभु का वचन कह रहा है अपने विश्वास को और बढ़ाओ, अपने विश्वास को और बढ़ाओ, और विश्वास को हल्के में नहीं लेना। पूरा पवित्र शास्त्र में विश्वास के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे, जब आप विश्वास के बारे में मेरे प्रियो जब आप मनन करेंगे, और वहाँ पर मेरे प्रियो वचन में लिखा है, और एक छोटे से राई के दाने के बराबर यदि विश्वास है तो तुम कहेंगे ये पहाड़ उठकर यहाँ से वहाँ चले जाए, तो पहाड़ उठकर क्या हो जाएगा? हेलो, किसके समान विश्वास होना चाहिए? राई का दाना कितना बड़ा रहता है? हेलो 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 बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, और हाँ, और हमारा विश्वास हमारे जीवन की हर एक क्रिटिकल कंडीशन को दूर करने के लिए काफ़ी है, और कुछ नहीं। विश्वास, विश्वास मेरे प्रियो। और मैं हमेशा कहता हूँ, और एक बिल्डिंग बनाने के लिए, और बहुत इस बिल्डिंग का फाउंडेशन में जितना बड़ा बिल्डिंग रहेगा उतना ज़्यादा उस फाउंडेशन का नींव और कॉलम क्या होता है, उसमें एक हमारा मसीह जीवन का एक फाउंडेशन का एक महत्वपूर्ण जो नींव और वो है कॉलम है मेरे प्रियो, विश्वास। क्या है मेरे प्रियो? पूरा पवित्र शास्त्र को आप पढ़कर देखो, इब्रानियों 11 अध्याय को विशेष आप पढ़कर देखो मेरे प्रियो, और वहाँ पर क्या क्या विश्वास के बारे में लिखा है। हम पढ़ते हैं पर उस विश्वास को अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? हेलो, जोर से बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है राई के दाने के बराबर क्या करना है? हेलो हालेलुया। राई का दाना छोटा रहता है, बड़ा रहता है? सब बोलिए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूछो, हेलो, राई का दाना कैसा रहता है? हेलो 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 बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और वचन में लिखा है, और जब कनानी स्त्री की बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी और यीशु के पास आई, और यीशु मसीह ने उसको देखकर बोला, क्या बोला? तेरा विश्वास बड़ा है बोला, छोटा है बोला? हेलो बोले हालेलुया। यस, वो कनानी स्त्री को यीशु ने बोला, जा, तेरा विश्वास बड़ा है, और जैसा तू चाहे वैसा तेरे लिए हो जाए। मेरे प्रियो, और राई के दाने के समान हमको एक वो छोटा विश्वास काम नहीं आएगा, हमारे पास बड़ा विश्वास होना चाहिए। कौन सा विश्वास होना चाहिए? पर वहाँ राई के दाने का एग्जाम्पल क्यों दिया है, उदाहरण क्यों दिया है? क्योंकि जब राई के दाने को और खेत में जब बोया जाता है, और मेरे प्रियो, और वो सब पौधों से और वो सब फसल से, सब पेड़ों से जल्दी से राई का पेड़ और जो वृक्ष जल्दी जल्दी क्या हो जाता है? हेलो हेलो बोले हालेलुया। राई के दाने के समान हमारा विश्वास उन्नति करने वाला होना चाहिए, हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए, और बढ़ने वाला विश्वास होना चाहिए, ना कि छोटा विश्वास। और परमेश्वर वो बड़े विश्वास को लेकर कार्य करता है, और जिसके पास में यस बड़ा विश्वास है, और बड़ा विश्वास का मतलब है, और आपके सामने पहाड़ के समान एक परिस्थिति है, और वो परिस्थिति आपके जीवन से हट नहीं रही है, और आपके कानों में चारों तरफ से आवाज आएगा, और ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उस समय उस बड़ी समस्या से, उस बड़े पहाड़ से, यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास कर रहा हूं, यहां से उठकर चला जा बोलना, और वो उठकर क्या हो जाएगा? आमीन आमीन। जोर से बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और प्रेरित पौलुस भी मेरे प्रियो, और वो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में वो पहाड़ों के वाले विश्वास के बारे में बोल रहा है। विश्वास पहाड़ों को क्या कर देता है? हटा देता है। हालेलुया मेरे प्रियो, और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कैसा है आपका विश्वास?
हेलो बताइए, हालेलुया। हेलो, सब लोग एक दूसरे को देखकर बोलो, कैसा है आपका विश्वास? आमीन, बोले हालेलुया। थोड़ा हिलाकर बोलो, आज प्रभु आपके विश्वास को बढ़ा रहा है। आमीन, हालेलुया मेरे प्रियो। और वो विश्वास ही आपके जीवन में अद्भुत रीति से क्या करता है, कार्य करता है मेरे प्रियो। और जिसके जीवन में और विश्वास नहीं है और उसका जीवन मसीह में आशीषित नहीं है। आमीन, आमीन, जोर से बोले हालेलुया। विश्वास बड़ा होना चाहिए। विश्वास क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और वो विश्वास मेरे प्रियो हमारे आपके जीवन को बदलता है। उस विश्वास में एक और कदम हमें बढ़ना है। ऐसा नहीं है और मैं पास्टर हूँ इसलिए मेरा विश्वास खत्म, इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। और हर दिन परमेश्वर हमें भी अपने विश्वास को सेवा में बढ़ाने के लिए परमेश्वर बोलता है मेरे प्रियो। और हमारा विश्वास कैसा है? हमारा विश्वास मांगने वाला विश्वास है या कैसा विश्वास है? हेलो, हालेलुया, जोर से बोलो आमीन, हालेलुया। अपने हाथ को ऊंचा उठाकर बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास कैसा है? हमारा विश्वास मांगने वाला विश्वास है क्या? नहीं। और हमारा विश्वास और मांगने वाला विश्वास नहीं होना है। हमारा विश्वास मांगता नहीं है, हमारा विश्वास बोलता है। हमारा विश्वास क्या करता है? बोलता है। और विश्वास में और बोले गए शब्द परमेश्वर उसे पूरा करता है। मेरे पर वचन में लिखा है, और परमेश्वर और जो चीजें है ही नहीं उनको ऐसे बुलाता मानो वो है। और आज आपके जीवन में और कुछ बातें नहीं है और आपको मानो वो मेरे लिए लाइफ में, मेरे जीवन में है, उन्हें आप ऐसा करके बोलना स्टार्ट कर दो, वो आपके जीवन में होने लग जाएंगे। विश्वास के बारे में जब हम मनन करते हैं मेरे प्रियो, और विश्वास के बारे में जब हम अध्ययन करते, मनन करते हैं पवित्र शास्त्र में मेरे प्रियो, विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण है अब्राहम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जोर से बोले, किसका उदाहरण है? अब्राहम का उदाहरण है। और अब्राहम को 99 साल की उम्र में परमेश्वर दर्शन देकर बोल रहा है, मेरी उपस्थिति में चल और क्या होते जा, सिद्ध होते जा। बोले हालेलुया मेरे प्रियो। उसको 99 साल की उम्र में सिद्ध होने के लिए बोल रहा है, तो अभी हमको हमारा उम्र में नहीं बोलेंगे क्या सिद्ध होने के लिए? हमारा उम्र कितना उम्र है? हालेलुया। किसी का 15 साल, 16 साल, 6 साल, 5 साल, 10, 20, 25, 30, 50, 55, 65, 70, उसके ऊपर भी कोई है क्या? आमीन, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया मेरे प्रियो। अब्राहम परमेश्वर से बात करने वाला है। उसको प्रभु बोल रहा है, यह आकाश के तारों के समान और समुद्र के रेत के किनकों के समान तेरा संतान होगा। उस समय उसने अपनी बूढ़ी स्त्री के गर्व को नहीं देखा, उसने उस समय अपने बुढ़ापे को नहीं देखा, उसने परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के ऊपर, परमेश्वर के वायदों के ऊपर विश्वास किया। उसने कहा, हाँ हो सकता है मेरे पत्नी का गर्व मरा होगा, हो सकता है मेरा शरीर मरा होगा, पर मेरे परमेश्वर ने जो वायदा, जो प्रतिज्ञा किया वो जीवित है, वो प्रतिज्ञा करने में वो सामर्थी है। मेरे प्रियो, कई बार मेरे और आपका विश्वास कठिन परिस्थिति में आकर डगमगा जाता है। कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है। ऐसा नहीं है भैया हम पास्टर हैं और हम विश्वासी है, 10 साल 15 साल से है, मुझे मेरा विश्वास कुछ नहीं होगा। मेरे पूरे परिस्थिति सामने आने से जो विश्वास में दृढ़ता से खड़ा है, और वही उन्हीं के जीवन में परमेश्वर जय देता है। परमेश्वर क्या देता है? हेलो, जोर से बोले, अपने पड़ोस वाले को हिलाकर बोलो,
परमेश्वर आपको जय दे रहा है। विश्वास से बोले और एक दूसरे के लिए विश्वास से बोले, परमेश्वर आपको जय दे रहा है। आमीन बोले हालेलुया। आपके कामों में जय दे रहा है। आप जिसमें मेरे प्रियो आप मतलब निराश हो रहे हैं, उसमें परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, जय दे रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो। और अब्राहम ने और अपने विश्वास से मांगा नहीं, उस विश्वास को अब्राहम ने बोला है। अब्राहम ने क्या करा है, बोला है। हालेलुया मेरे प्रियो। और विश्वास में सामर्थ्य है। विश्वास में क्या है, सामर्थ्य है। कई बार आप सोचेंगे और मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया और मेरे जीवन में ऐसा होगा नहीं होगा। यस, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना और बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। पर मेरे प्रियो उससे भी बड़ा है मेरे प्रियो कि आप अपने विश्वास को बढ़ाना है। अपने विश्वास को क्या करना है, बढ़ाना है। ये विश्वास कैसे बढ़ता है? हेलो, जोर से बोले हालेलुया। रोमियो 10 अध्याय 11 पद को पढ़ेंगे। रोमियो 10 के 17 पद को पढ़ेंगे। रोमियो 10 का 17 पद को पढ़िए जल्दी से। अब वचन निकालने में लेट करते हो इसलिए मैं ज्यादा वचन आपको नहीं बता रहा। विश्वास सुनने से, हाँ, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आकांक्षा सिस्टर ही वचन पढ़ेंगे। कोई भी बाइबल वचन खोलकर क्या कर सकता है। हेलो बोले हालेलुया। जल्दी निकालने के लिए प्रयास करें। आमीन हालेलुया मेरे प्रियो। देखो वचन में लिखा है, और सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या सभी लोग यहीं पर ही हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया आमीन आमीन बोले हालेलुया मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाना चाह रहे हैं। और जो विश्वास हमारे जीवन में है वो विश्वास काफ़ी नहीं है, वो विश्वास पर्याप्त नहीं है। और परमेश्वर और परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। और विश्वास और सुनने से बढ़ता है और सुनना मसीह के वचन से होना है मेरे प्रियो। और आप अपने जीवन में और सबसे ज़्यादा क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? लड़ाई झगड़ा सुन रहे हैं? आप 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें और हर दिन सबसे ज्यादा क्या सुन रहे हैं आप? सोचिए क्या सुन रहे। एक दिन में बार बार क्या सुन रहे हैं आप? हालेलुया जोर से बोलिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन हालेलुया। सोच लिया क्या सुन रहे हैं? आमीन हालेलुया मेरे प्रियो। और वचन को सुनो। आप कुछ भी सुन रहे होंगे उसे काम करो और परमेश्वर के वचन को सुनो और स्वयं ये पवित्र शास्त्र को उठाकर मेरे प्रियो और ऊंचे स्वर से पढ़ो। और कई बार हम वचन पढ़ रहे और हम ही नहीं सुन रहे वो वचन को। वचन कहता है सुनना और सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। ये वचन को उठाकर पढ़ने लगो और जोर से पढ़ने लगो। और उस वचन को इतना आवाज आना चाहिए कि मैं वचन को क्या कर सकूं। इससे विश्वास बढ़ता है। इससे क्या बढ़ता है? आमीन हालेलुया। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन सुनना बंद कर देते हैं उस दिन मेरे प्रियो आपका विश्वास धीरे धीरे कम होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? विश्वास कैसे बढ़ता है? वचन से। और ये वचन हो सकता है मेरे प्रियो और ये वचन हम स्वयं पढ़कर सुन सकते हैं। और आज मेरे प्रियो और हमारे कलीसिया का जो वचन को और यूट्यूब में डाला जा रहा आप उससे सुन सकते हैं। और वचन को सुनने के लिए और कई साधन हमारे पास है, आप सुन सकते हैं और अपने विश्वास को क्या कर सकते हैं। पर सही शिक्षा वाले वचन सुनना है भैया। नहीं तो हम YouTube में डालेंगे और ढेर सारा वीडियो आ गया और आप कोई दूसरा डॉक्ट्रिन सुन लिया तो आपका विश्वास और ज़्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। सावधान रहना है।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको और कुछ बातों को बताकर हम प्रार्थना में जाने जा रहे हैं। और विश्वास के बिना हम मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और कितने मेरे भाई और बहन हैं और विश्वास के बिना आप प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे को नहीं पा सकते, आप चंगाई को नहीं पा सकते। और विश्वास के बिना और आप किसी भी परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकते। और यदि आप पहली बार कलीसिया में आए, आप सुनो, आपको विश्वास करना है। और क्या विश्वास करना है? वो परमेश्वर है, इस बात के ऊपर विश्वास करना है। और विश्वास को प्रतिदिन बढ़ाना है। और विश्वास कैसे बढ़ता है? सब अपना कान को पकड़कर बोलो, विश्वास सुनने से बढ़ता है, सुनना मसीह के वचन से। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, और पहली बात मैं आपको बता रहा मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर के वचन को सुनना है। उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे विश्वास को क्या करता है? बढ़ाता है। परमेश्वर हमारे विश्वास को क्या करता है? बढ़ाता है। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर का आवाज़ को सुनते हैं। परमेश्वर की आवाज़ को हम क्या करते हैं? पर सुनकर अनसुना करते हैं। सुनकर क्या करते हैं? नहीं, तो मैं कहना चाहूँगा, हम परमेश्वर की आवाज़ को अस्वीकार करते हैं। प्रभु आपको आवाज़ देता है। परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बहुत सारे तरीके हैं। परमेश्वर का आवाज़ सुनना, कई बार परमेश्वर स्वप्न में हमको आवाज़ देता है, समझना है। कई बार परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। कई बार अच्छे विश्वासी के द्वारा भी प्रभु बात करता है। हलो हलो हलो, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, किसी प्रभु के दास का मैं गवाही सुन रहा था, और उस दास का मैंने ऐसा गवाही सुना, और वो अपने जीवन को और नशा में रहकर दूध कर दिया, और उसे और किसी से, किसी चीज से, किसी बात को कोई आशा नहीं है। वो निराशा में अपना जीवन जी रहा। और एक दिन मेरे प्रियो, उन्होंने अपने जीवन में सुसाइड करने का निर्णय लिया। और सुसाइड करने वाले दिन वो किसी व्यक्ति के साथ और किसी प्रार्थना करने वाले स्त्री के पास गया, और उस प्रार्थना करने वाली महिला ने उस प्रभु के जन को देखकर बोला, वो अविश्वासी था उस दशा में, उसको देखकर बोला, तो अपने जीवन को नाश करना क्यों चाहता है? वो आज प्रभु का दास है। और उन्होंने बोला, और ये बात तो मैं किसी को नहीं बताया कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ, पर इस स्त्री को कैसे पता चला? प्रभु उस बहन के द्वारा, उस स्त्री के द्वारा एक आत्महत्या करने वाले व्यक्ति से परमेश्वर ने बात किया। और उसी क्षण उसने उस निर्णय को हटाकर प्रभु यीशु मसीह कौन है उसके ऊपर मैं विश्वास करूंगा, उस विश्वास में आगे बढ़ूंगा, ऐसा उन्होंने एक निर्णय लिया। और आज उस प्रभु के दास को परमेश्वर अपने सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आमीन, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें उस वचन को सुनने के लिए प्रयास करना है, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए समझना है। पर कई बार हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर अस्वीकार कर देते हैं। हलो हलो हलो, बोले हालेलुया। जोर से बोले आमीन, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में योना नाम से एक नबी है। परमेश्वर का आवाज़ को सुना, पर उस आवाज़ को स्वीकार नहीं करते हुए अपना मन से एक और जगह क्या हो गया, जाओ बेटा बोले। फिर परमेश्वर ने बीच समुद्र में, और वो जहाज जिसमें वो बैठा था, तूफान आया। ऐसा हुआ, उस योना को जहाज से उठाकर कहाँ डाला गया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना करेंगे, और परमेश्वर का आवाज़ को सुनकर हम उसे नहीं मानेंगे, तब परमेश्वर हमें विपत्ति में डालता है। कहाँ डालता है? सब बोलिए, कहाँ डालता है? हलो, बोले हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमें मौका दे रहा है कि हम उसके आवाज़ को सुनकर उसे स्वीकार करें। और परमेश्वर हमें बार बार बोल रहा है, और नशा से दूर रहो। और वचन में हमारे पास बार बार आ रहा है, और नशा नहीं करना, नशा नहीं करना। मेरे प्रियो, और आप परमेश्वर का आवाज़ को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, तो समझ जाना एक दिन परमेश्वर आपको ऐसा उठाकर तूफान में क्या कर देगा। फिर वो तूफान के बीच में आप प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। बोलो आमीन।
बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा, हमारा विश्वास सुनने से बढ़ता है, सुनना मसीह के वचन से है। दूसरा है मेरे प्रियो, हमारा विश्वास तब बढ़ता है जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं और सुनकर उसको फॉलो कर रहे हैं, सुनकर हम उसको क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। उससे हमारा विश्वास क्या होता है, बढ़ता है मेरे प्रियो। हमारा विश्वास और तब बढ़ता है मेरे प्रियो जब हमारे अंदर इच्छा होना है कि प्रभु आप मुझसे क्या करो। आप कलीसिया कैसे आते हैं? क्या प्रार्थना करके आते कि प्रभु आप मुझसे बात करो? हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए हमें परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना है। आप कितना आज्ञाकारी बनेंगे उतना आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। मेरे ब्रो, हर दिन के जीवन में हम परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए कोशिश करना है। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए क्या करना है मेरे प्रो? मत्ती 4 अध्याय और 4 वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह बोल रहा है, और यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से क्या रहता है। हेलो, जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्द से क्या रहता है। हाँ, और जो परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकल रहा है उसको सुनने से हम जीवित रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं रह सकते, रह सकते हैं। और यीशु का वचन में कभी असत्य बात नहीं है। यीशु का वचन सत्य है, 100% क्या है, सत्य है। जोर से बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और विश्वास कैसे बढ़ता है मेरे प्रियो? विश्वास बढ़ता है मेरे प्रियो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने से। सभी लोग यहीं पर ही हैं? एक दूसरे को देखकर बोलो हालेलुया। हेलो, बोले हालेलुया। एक दूसरे को देखकर बोले हालेलुया। सब लोग मुझे देखकर बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब एक दूसरे को आप देख नहीं रहे थे, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हाँ, हमें विश्वास ऐसा करना है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है, ऐसा विश्वास। और प्रकाशित वाक्य और 2 उसके 10 वचन में विश्वास के बारे में एक भयंकर बात लिखा है। क्या पढ़ सकते हैं? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद को पढ़िए और क्या लिखा है वहां पर विश्वास के बारे में। प्रकाशित वाक्य 2:10 पढ़िए। जो दुख तुझे झेलने होंगे हाँ, उनसे मत डर, क्योंकि देखो हाँ, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। लास्ट सेंटेंस को एक और बार पढ़िए। प्राण देने तक विश्वासी रहे। सब बोलो प्राण देने तक। प्राण देने तक, सब जोर से बोलो, अपने हाथ को ऊंचा उठाकर बोलो, प्राण देने तक प्राण विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए जीवन का मुकुट रखा है। किसका मुकुट रखा है? जीवन का। सुने, और बहुत जल्दी हम परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ने जा रहे हैं। और वचन में लिखा है और प्राण देने तक, वचन में लिखे, और जो दुख तुझे झेलने हैं उनसे मत डर। और आपके जीवन में हो सकता है और कुछ दुख आएंगे, उनसे हमें नहीं डरना है, पर मेरे प्रियो हमें प्राण देने तक विश्वासी रहना है। कितना लोग यहां पर है?
बोलो आमीन, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और ऐसा विश्वास हमें दीजिए परमेश्वर से। हाँ, और ऐसा विश्वास हमें कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर के ऊपर हम पूरे रीति से निर्भर रहेंगे मेरे प्रियो। और जो ये वचन को लिखने वाला और यूहन्ना और क्या कह रहा है, जो प्राण देने तक विश्वासी रहे उसके लिए वो जीवन का मुकुट मिलेगा। और यूहन्ना और वो जीवन के मुकुट को देख रहा है मेरे प्रियो। और यूहन्ना जब ये प्रकाशित वाक्य लिख रहा है वो पदमूस नाम से एक टापू में है। और यूहन्ना वो जिस जगह में है उसके चारों ओर और समंदर का पानी है। और यूहन्ना और जिस जगह में है वहां पर खाने के लिए और कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लिख रहा है जो प्राण देने तक विश्वासी है। आप कब तक विश्वासी है? विश्वास में आए, सब कुछ अच्छा चला, मेरा विश्वास बढ़िया है। जिस दिन प्रॉब्लम आया, नहीं 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 नहीं, अब तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। हेलो, क्या ऐसा विश्वास है हमारा? मेरे प्रियो, मैं फिर कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर आज आपके विश्वास को देखकर काम कर रहा है। प्रभु आपके विश्वास को देखकर क्या कर रहा है? जोर से बोला, आपके विश्वास को देखकर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अपने विश्वास को बढ़ा लीजिए। वो कनानी स्त्री को प्रभु ने बोला, जा तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहे तेरे लिए हो जा। ये नहीं बोला तेरा विश्वास बड़ा है, तेरी बेटी छुटकारा पाए, और बेटी तो चंगे हो गई, उसके साथ आपका विश्वास बड़ा है, इजराइलियों से बड़ा है। इजराइलियों को उस कनानी स्त्री का यीशु मसीह एग्जाम्पल दे रहा है और बोल रहा है, ऐसा विश्वास मेरे साथ रहने वाले लोगों में नहीं है जैसा विश्वास वो कनानी स्त्री में है। कई बार मेरे प्रियो, हम प्रभु के उपस्थिति में, संगति में रह रहे हैं, पर एक कठिन सिचुएशन आने से तब हमारा विश्वास कैसा है तब पता चलता है। तब 4 लोगों के बीच में अचानक आपको कलेक्टर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तब आपका विश्वास कैसा है पता चलेगा, है नहीं है। हेलो, बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और दुख झेलने के लिए डरना नहीं है। और हमें जेल में लेकर जाएंगे, वो बंदी गृह में लेकर जाएंगे और वहां जाना है। हाँ, और मैं प्राण देने तक यीशु पर विश्वास कर रहा हूं, ऐसा मैं बोलने की आवश्यकता है। हालेलुया। और वो विश्वास आपके जीवन में कार्य कर रहा है। और वही विश्वास मेरे प्रियो, आज आप जो समस्या से आए हैं और वो विश्वास आपके अंदर है, आप चंगे हो जाएंगे। हेलो, बोले हालेलुया। यीशु ने बोला, तेरा विश्वास ने तुझे क्या करा? बोलो मेरा विश्वास। जोर से बोलो मेरा विश्वास। जोर से बोलो मेरा विश्वास मुझे चंगा कर रहा है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, अपने विश्वास को बढ़ाना है। अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए उसके वचन से सुनना है। अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए उसकी आवाज़ को अनसुना नहीं करना है, यीशु का सुनना है मेरे प्रियो। अपनी आवाज़ को सुनने, परमेश्वर के विश्वास, मेरे प्रियो, हमारा विश्वास बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। मेरा जीवन यीशु के ऊपर है। कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा, मेरे पूरे विश्वास पहाड़ों को उठा देता है। किसको उठा देता है? भैया, हम 50 किलो बोरी नहीं उठा पाते हैं, कितने लोग उठा लेते? हाँ, कुछ लोगों के अंदर बहुत बल होगा। हालेलुया। हमारी माँ जी है, वो 50 किलो का बोरी उठा लेती है। हालेलुया, बोले हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, पर परमेश्वर और बोल रहा है पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास। क्या ऐसा हट सकता है पहाड़? हेलो हेलो, जोर से बोले हालेलुया। आज वो बीमारी का पहाड़ को परमेश्वर हटा रहा है मेरे प्रियो। आज वो चिंताओं के पहाड़ को परमेश्वर आपके जीवन से हटा रहा है। पर आपको राई के दाने के समान एक बढ़ने वाला विश्वास होना है मेरे प्रियो। और आपके जीवन में एक साधारण विश्वास नहीं, आपके जीवन में एक बड़ा विश्वास होना है। और आपका विश्वास वो बोलने वाला विश्वास होना है। आपका विश्वास क्या करने वाला होना चाहिए? बोलने वाला विश्वास। कैसा विश्वास होना चाहिए? जोर से बोलो, कैसा विश्वास होना चाहिए? आमीन, हालेलुया। और बोलने वाला विश्वास हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। आप अपने
परिस्थिति को देखकर बोलो, ये परिस्थिति मेरे लिए नहीं है। आप हॉस्पिटल में कोई बीमार व्यक्ति है, आप उसको देखने जा रहे हैं, कई बार हम खुद ही बीमार हो गए होंगे, बोलना मेरा शरीर बीमारी के लिए नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जो वचन आपको सिखा रहे हैं वो वचन को आप बोकर देखो, बोल कर देखो, उस वचन को अपने जीवन में स्टार्ट करो, बोलना शुरू करो, बोलो। परमेश्वर ने उस बेडोल तत्व को देखा, बेडोल चीज को देखकर बोला यहाँ सूखी भूमि दिखाई दे, यहाँ उजियाला दिखाई दे, हो गया। आपका विश्वास जो प्रभु के ऊपर है, उस विश्वास में आप बोलने से आपके समस्या दूर हो रही है। मेरे ब्रो, कई बार मैंने वो स्टोरी क्यों बताया, बेटा मिठाई को सब जगह ढूंढ रहा है पर मिठाई उसके पॉकेट में है। आज आप चंगाई को ढूंढने के लिए हो सकता है कहीं कहीं जा रहे होंगे, कोई ये संगति से वो एक और संगति में जा रहा होगा, और कोई दूसरे चर्च में जा रहा होगा, और यहाँ का आराधना खत्म होकर एक और जगह जा रहा होगा, यहाँ का ऑनलाइन का प्रार्थना सुनकर दूसरे जगह और सुन रहा होगा, और यहाँ नहीं तो यहाँ मुझे कुछ मिल जाए। हालेलुया। जो आपको मिलना है प्रभु उसे आपकी जुबान में दे दिया है। हालेलुया। मेरे फ्राइडे में किसी चर्च में मुझे वहाँ पर जाने के लिए मौका मिला, और एक छोटा सा मीटिंग था, वहाँ पर मुझे जाने के लिए मौका मिला, और मैं जाते जाते उस मीटिंग में बहुत कम समय बैठा, और वापस आते समय और वहाँ पर एक आंटी मुझे मिल गया, और वो आंटी हेलो हेलो पास्टर जी जय मसीह की, बोले आप यहाँ कैसे आ गए? बोले मैंने कहा प्रार्थना करने आ गए। कैसे आ गए? फिर मैं थोड़ा सा ध्यान दिया और मैंने देखा तो वो बहुत मतलब 1-2 साल के पहले अपने कलीसिया में चर्च में आती थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे ब्रो, कई बार हमारा जीवन ऐसा ही हो जाता है, प्रभु को चंगाई को ढूंढने के लिए, और हम यहाँ वहाँ सब जगह जाते हैं, जाओ, और हम उसके लिए मना नहीं कर रहे, पर आप उस बात को भूलना नहीं है कि आपका चंगाई प्रभु आपके जुबान में दे दिया है, आपका चंगाई प्रभु आपके विश्वास में दे दिया है, और विश्वास के साथ मेरे प्रियो आप जो बोलेंगे परमेश्वर आपके लिए करने के लिए सामर्थ्य है। आमीन। बोले हालेलुया। मेरे पूरे विश्वास, हमारे विश्वास को बढ़ाओ। कई लोग आज भी समस्या में, परेशानी में, कारण है हमारा विश्वास डगमगा रहा है मेरे प्रियो। और इजराइलियों के विश्वास के बारे में बताऊंगा, और परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल कर लेकर आ गया, और बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म करा। छोटा सा पानी नहीं मिला, उसके लिए वो प्रभु के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, उसके लिए वो परमेश्वर के दास के ऊपर बोलने लगे क्या, और मिस्र में कब्र नहीं थी और हमें तो रास्ते में दफनाने लेकर आया करके वो मूसा को विरोध में बोलने लगे। मूसा के नहीं, वो प्रभु के विरोध में बोले, क्योंकि प्रभु ने लेकर आया था। क्या हमारा विश्वास ऐसा है? छोटा सा सिर दर्द आ गया और प्रभु मुझे मेरे को चंगाई नहीं मिला, चंगाई नहीं मिला बोलकर रोने लग जाते। हालेलुया। आज आपके विश्वास में प्रभु एक बड़ा चीज़ को दिया है मेरे प्रियो, और उस चीज़ को यूज़ करना है मेरे प्रियो। अंत में एक बात को बोलकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, और लूका 18 दिया है, और जब 8 पद को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, वहाँ पर लिखा है, वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है यीशु मसीह जब दोबारा आएगा तब क्या हमारे अंदर विश्वास पाएगा क्या? पढ़ सकते तो कृपया पढ़िए। लूका 18 दिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ 8 पद। हाँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हाँ, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो भी क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो भी मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब क्या आप प्रभु के ऊपर विश्वास, हाँ मैं विश्वास में खड़ा होकर के आप तैयार रहेंगे? हेलो 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 बोलिएगा हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा उस समय आपका विश्वास आपके पास रहेगा। आमीन, बोले हालेलुया। यीशु मसीह आपके चंगाई को नहीं देखेगा, यीशु मसीह आपके छुटकारे को नहीं देखेगा, आपने कितना धन पाया, कितना धन संपत्ति का आशीष पाया उसको नहीं देखेगा।
यीशु मसीह विश्वास को देखेगा। यीशु मसीह किसको देखेगा? इसलिए प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में लिखा है, जो प्राण देने तक विश्वासी रहे। मेरे प्रियो, हाँ, और परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए आज बड़ा काम करना चाह रहा है, करेगा, पक्का है, 100% प्रभु काम कर रहा है। पर आज आप अपना विश्वास को देखिए, कैसा है विश्वास? विश्वास उसे कहते हैं जिसको हमने देखा नहीं, पर हाँ ये मेरे लिए प्रभु करेगा, हाँ ये प्रभु मेरे लिए करेगा। मेरे ब्रो, आज अपनी आंखों को जब आप बंद करेंगे तब उन बातों को आप देखना जो आपको पहाड़ के समान लग रही है। आप उन बातों को देखना, और कई लोग अपने पति को देखना जो नशा से पर पीड़ित है, उनको देखकर बोलना, लोग बोलेंगे और ये मेरा पति नहीं सुधरेगा, लोग कई बार बोलेंगे, पर उस समय बोलना, और जो मेरे पति के लिए नेगेटिव बात बोल रहे, मैं रिजेक्ट कर रहे, मैं विश्वास कर रही हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ मेरा पति बदल रहा है। हालेलुया। आज मेरे घर में मतलब कुछ खाने के लिए अनाज नहीं है, फिर भी परमेश्वर मुझे उत्तम पदार्थ से क्या कर रहा है, ऐसा देखना है। हालेलुया मेरे प्रियो, और ये समय है अपने विश्वास को प्रभु के वचन को सुनने के द्वारा बढ़ाने का। ये समय है परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाओ। प्रभु के अलावा इस दुनिया में मेरा मदद करने वाला और कोई नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रो, आप फ्यूचर में, आप अपने जीवन में, अपने परिवार में क्या करना चाह रहे हैं, उसे आप अपनी बंद आँखों से देखना शुरू कर दे। और वो बंद आँख यीशु को सिजदा में होना चाहिए, और उससे आप देखने लगी है और प्रभु ऐसा कर रहा है, प्रभु मेरे लिए ऐसा कर रहा है, और आप बोलने लगे हैं, और आप अपने मुंह से वो शब्दों को निकालिए हैं, और पवित्र आत्मा उन शब्दों को लेकर आज आपके और मेरे जीवन में वो आश्चर्य कर्म कर रहा है। वो आज मेरे और आपके जीवन में वो परमेश्वर बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। विश्वास के बारे में हम बहुत कुछ सुना है, पर आज का विश्वास आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन निकलता है और वो कार्य करता है, खाली नहीं आता है। आज प्रभु का वचन आपके जीवनों में कार्य कर रहा है। आपका प्रभु का वचन विश्वास करने वालों के लिए बड़ा आश्चर्य कर्म कर रहा है। कई बार सुना होगा, पर आज प्रभु आपके उस वेदना भरे जीवन को, उस दुख भरे जीवन को आनंद में बदल रहा है। बोले हालेलुया। क्या आप अपने विश्वास के द्वारा प्रभु के कार्यों को देखना चाह रहे हैं? सब बोलिए, क्या आप अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के कार्यों को देखना चाह रहे हैं? यस मेरे प्रियो, अपने विश्वास को बढ़ाते हुए इस समय अपने स्थानों में खड़े हो जाइए, और परमेश्वर आपके विश्वास को देख रहा है। वो लारा मेरे प्रियो, इस समय बाहर ना जाए प्लीज़। कई लोगों को मैं नोटिस किया है, लास्ट प्रेयर में उन लोग बाहर निकल जाते हैं। मेरे प्रियो नहीं, आप और जो कुछ सुना है उसको खोकर जा रहे हैं। सुने 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 मेरे प्रियो, कई बार मैं देखा हूँ, और जब लास्ट प्रेयर चल रही है और लोग बाहर जा रहे हैं, और आपने जो सुना है ना उसको खो देते हैं। आप 1 घंटा बैठकर वचन सुनना आप खो देते हैं। इसलिए 10 मिनट प्रार्थना के बाद आप जाइए। बहुत सारे लोग चले जाते हैं, आदत सही नहीं है, और सही गलत की बात नहीं है। आप परमेश्वर के आशीषों को खो देते हैं, क्योंकि जो सुना है उसके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय आप नहीं रहते हैं। और यदि जो लोग बाहर जाते, प्लीज़ रुक जाइए, क्योंकि प्रभु आज आपके लिए भी बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु आज आपके लिए बड़ा कर रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु आज आपके लिए बड़ा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बड़ा कर रहा है। वो पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास को लेकर आया। मेरे प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, और वो अपने गांव शहर में गया, वहाँ आश्चर्य कर्म नहीं कर पाया। कारण है वहाँ के लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं करा, वहाँ के लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करा।
वहाँ के लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करा। ओ लारा बाला रा बारा बारा। क्या यहाँ भी अविश्वासी लोग हैं? क्या यहाँ भी अल्प विश्वासी है, कम विश्वास करने वाले हैं? क्या यहाँ भी छोटा विश्वास है? और राई का दाना एक बढ़ने वाला है और वह विश्वास में ग्रोथ करने वाला है। और जो विश्वास में ग्रोथ कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके लिए बड़ा काम कर रहा है। लारा माला रबा रबा। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ, और हाँ, और हजार बार आपने विश्वास के बारे में सुना है। और आज का विश्वास आपके लिए बड़ा काम कर रहा है। आज का विश्वास आपके वो गुप्त बीमारियों को चंगा कर रहा है। और आज का विश्वास आपके रुके हुए कामों में वो सफलता दे रहा है। और आज का विश्वास आपके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत छुटकारे को ला रहा है। और आज का विश्वास आपके जीवन के लिए ओ रमा रबा 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 वो बंद रास्तों को खोल रहा है। वो बंद रास्तों को खोल रहा है। अपने विश्वास को बढ़ाई है और विश्वास को बढ़ाई है। ओ रमाला रबाला रबाला और इबा डबा रबा रबा। और विश्वास क्रिया में नहीं है तो आपका विश्वास मरा हुआ है। और विश्वास क्रिया में नहीं है, आपका विश्वास मरा है। और विश्वास क्रिया में आने के लिए उस विश्वास को बोलना पड़ता है, वो विश्वास का घोषणा करना पड़ता है, वो विश्वास को अंगीकार करना पड़ता है, वो विश्वास को देखना पड़ता है। ओ रबा 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 रामा ओला रबा द्वाना रमा गला रा ओ रबा ला रबा। और कई लोग यहाँ बीमारी से गुजर रहे हैं और रबा रबा रबा। और कई लोगों के काम वो सफल नहीं हो रहे हैं। और प्रभु आज वचन के द्वारा बातें कर रहा है। अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। ओ रामा 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 रबा और दनला रबा रबा। और आपका विश्वास पहाड़ों को हटा रहा है। और मेरे प्रियो, और जब हम अगले महीने वो सितंबर में गवाही को सुनेंगे, और पहाड़ों को हटाने वाली वो गवाही कलीसिया में परमेश्वर वो दे रहा है। वो पहाड़ों को हटाने वाली गवाहियों को प्रभु दे रहा है। वो आश्चर्य कर्म वाले वो गवाहियों को दे रहा है, वो गवाहियों को दे रहा है। अपने विश्वास को बढ़ाए, अपने विश्वास को बढ़ाए। और आपका विश्वास वो छुटकारा को ला रहा है। ओ रामा